जिंदगी में सफल होना है तो इस कहानी को जरूर देखो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ शादी की नहीं है। ये कहानी है एक लड़की की जिसने रिश्तों को अपने धैर्य और प्यार से नया रंग दिया। एक छोटे से गांव में धान के खेतों के बीच, पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक साधारण सी लड़की रहती थी, सविता। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पर आंखों में गहराई। वो सुबह सूरज के साथ उठती, माँ की मदद करती और पूरे गांव में उसकी पहचान थी, सविता, वो लड़की जो सबके दुख दर्द समझ लेती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा। सविता जवान हुई। एक दिन घर में मेहमान आए, गांव के ही पास से, एक रिश्ता लेकर। लड़के का नाम था अजय, सीधा साधा, मेहनती, लेकिन उसका परिवार जरा सख्त मिजाज। रिश्ता मंजूर हुआ, शादी की तारीख तय हुई। पूरा गांव सजने लगा। शादी का दिन आया, ढोल नगाड़े बजे। सविता दुल्हन बनी। उसकी आंखों में खुशी भी थी और आंसू भी। जब माँ ने विदा के वक्त उसका हाथ पकड़ा तो बोली, बेटी, घर संभालना, लेकिन सबसे जरूरी है रिश्तों को संभालना। सविता की आंखों से आंसू बह गए। वो धीरे धीरे डोली में बैठ गई। ससुराल पहुंचकर सविता ने सबके चरण छुए। सास थोड़ा कठोर थी, देवर ननद अपनी दुनिया में खोए रहते, पर सविता ने सबके साथ धैर्य रखा। सुबह सबसे पहले उठती, घर के काम करती। कभी थक जाती, पर मुस्कान चेहरे से कभी नहीं हटाती। धीरे धीरे उसकी मीठी बातों और सेवा से घर में प्यार का माहौल बनने लगा। पति पत्नी का रिश्ता। अजय खेतों में पसीना बहाता, शाम को थककर लौटता। सविता उसका इंतजार करती, उसके लिए गरम खाना रखती। दोनों देर रात तक बातें करते, कभी खेतों की, कभी सपनों की और कभी बच्चों जैसे हंसते। उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, बल्कि सबसे अच्छे दोस्तों का भी था। संघर्ष और बदलाव। समय गुजरा। 1 साल फसल खराब हुई। घर में पैसों की तंगी आ गई। सब परेशान थे, लेकिन सविता ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मुसीबतें आएंगी, जाएंगी भी। अगर हम साथ हैं तो रास्ता खुद बन जाएगा। उसने बचत शुरू की, पशुओं की देखभाल की, अजय के साथ खेतों में हाथ बंटाया। कुछ सालों में मेहनत रंग लाई, घर में सुख शांति लौट आई। धीरे धीरे सबने मान लिया, इस घर की असली ताकत सविता है। सास जो पहले कठोर थी, अब सबके सामने कहती, ये लड़की मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। गांव वाले कहते, जिस घर में ऐसी बहू आए, वहां कभी अंधेरा नहीं हो सकता। शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 दिलों और 2 परिवारों का मिलन है। अगर लड़की धैर्य और प्यार से घर को संभाले, तो घर मंदिर बन जाता है। और सबसे बड़ा सच, रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि समझ और इज्जत से जीते जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो,
तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। कहानी का दूसरा भाग, सविता की अग्नि परीक्षा। पहला दृश्य, नया मोड़। शादी के कुछ साल बाद सविता और अजय की जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था। घर में हंसी थी, प्यार था, उम्मीदें थीं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन अचानक अजय बीमार पड़ गया। खेत का काम रुक गया, घर में कमाई बंद हो गई। दूसरा दृश्य, दर्द और ताने। बीमारी लंबी खिंच गई। पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, ये घर तो बर्बाद हो गया, लड़की किस्मत वाली नहीं निकली। सास भी कभी कभी गुस्से में कह देती, सविता तेरे आने के बाद घर में सुख नहीं रहा। ये शब्द सविता का दिल तोड़ देते। वो रातों को चुप चुप के रोती, पर सुबह सबके सामने हिम्मत दिखाती। तीसरा दृश्य, अंधेरे दिन। दिन गुजरते गए, कर्ज बढ़ता गया, घर के बर्तन तक बेचने पड़े। सविता ने घर संभालने के लिए छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कभी घर घर जाकर सिलाई, कभी दूसरों के खेतों में मेहनत। लोग पीछे से हंसते, देखो बहू मजदूरी कर रही है। लेकिन सविता के लिए वो मजाक नहीं, उसके पति की दवाई का इंतजाम था। चौथा दृश्य, आंसू और उम्मीद। एक रात सविता भगवान के मंदिर में बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फूट फूट कर बोली, हे भगवान, अगर मेरी किस्मत में दुख लिखा है तो लिख दो, लेकिन मेरे अजय को ठीक कर दो। उसकी ये दुआ आंसुओं के साथ आसमान तक पहुंची। पांचवां दृश्य, नया सवेरा। कुछ महीनों बाद अजय की सेहत धीरे धीरे संभलने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है। ये सुनते ही सविता रो पड़ी। उसके सारे दुख बह गए और घर में पहली बार फिर से मुस्कान लौट आई। छठा दृश्य, खुशियों की वापसी। अजय ने फिर से खेतों का काम संभाला। सविता का साथ, उसका हौसला देखकर पूरा परिवार बदल गया। सास जो पहले ताने देती थी, अब कहने लगी, मेरे घर की असली लक्ष्मी यही है। गांव वाले भी हैरान थे। जो लड़की कभी मजाक का निशाना थी, आज वही सबकी मिसाल बन चुकी थी। आखिरी दृश्य, रिश्तों का असली रंग। आंगन में हंसी गूंज रही थी। सविता और अजय ने मिलकर घर को नया रूप दे दिया था। दर्द था, संघर्ष था, लेकिन अब सबके ऊपर खुशियों का रंग था। अंत का संदेश यानी मोरल, जिंदगी में दुख और सुख दोनों आते हैं। रिश्ते वही सच्चे हैं जहां दर्द में साथ ना छोड़ा जाए। और सबसे बड़ा सच, जिस घर में औरत धैर्य और प्यार से खड़ी रहती है, उस घर की दीवारें कभी टूटती नहीं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सविता की नहीं है। यह हर उस औरत की कहानी है जो अपने घर को बचाने के लिए खुद को मिटा देती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी रिश्तों की कीमत समझें।